हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि टीजीटी पीजीटी का आप फॉर्म भर चुके हो, उसका पेपर होना है। तो उस पेपर की तैयारी के लिए हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिससे हम लोग इस बार पेपर को अच्छे से क्रैक कर सके, अच्छे से अपनी एक सीट रिज़र्व कर सके। तो देखिए, सबसे पहला क्या काम है कि आपको अपना सिलेबस है ना टीजीटी पीजीटी का कम से कम 2 बार तो अच्छे से देखो, अच्छे से एक एक टॉपिक देखो। अभी ये नहीं कह रहे हैं कि आप कुछ अदर पढ़ो, सिर्फ सबसे पहले तो आप सिलेबस का एक एक टॉपिक है ना उससे अच्छे से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, बढ़िया तरीके से पढ़ो। आधा पेपर तो इन्हीं टॉपिक से आ जाएगा। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद इसके आगे आप बढ़ो, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लो। मेन बात, सबसे पहले तो आपका काम है सिलेबस को पढ़ना, 2 बार अच्छे से पढ़ना और देखना कि कौन सी यूनिट में क्या क्या बोला गया है। और हर एक यूनिट का टॉपिक ना, एक एक यूनिट का एक एक टॉपिक, जैसे पौष्टिकता की संकल्पना, जैसे आहार एवं पौष्टिकता टॉपिक दिया है ना, तो इसमें पौष्टिकता की संकल्पना, आहार की संरचना, कार्य, संतुलित आहार, आहार वर्ग का वर्गीकरण और उनका स्रोत, पौष्टिकता, अल्पता के रोग, आहार तैयार करना, खाद्य संरक्षण, मिलावट, विभिन्न रोग, ज्वर, टाइफाइड, अल्सर, मधुमेह, गुर्दा, दिल के रोग के रोगियों के लिए आहार, मानव शरीर की संरचना, भोजन का पाचन होगा यहाँ पे, अवशोषण और चयापचय, समान रसायन। तो इसको ना एक एक टॉपिक को एक कॉपी में लिखो सिलेबस के, और एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ो। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। फिर नेक्स्ट यूनिट क्या है? गृह प्रबंधन। इसमें गृह प्रबंधन का अर्थ और परिभाषा, तो समझो इसमें जो गृह प्रबंधन की जितनी भी परिभाषा है ना, उसको अच्छे से आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने सिलेबस में ही मेंशन कर दिया है परिभाषा। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। परिवार संसाधन, परिवार बजट, समय, ऊर्जा, धन का प्रबंधन, निर्णय लेना, लक्ष्य, मूल्य, प्रतिमान, पारिवारिक आवश्यकता, कार्य सरलीकरण, बचत, आंतरिक बाह्य सज्जागृह और पारिवारिक यंत्र। तो ये इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। सिलेबस के जितने भी टॉपिक है ना, उनको अच्छे से आपको क्या करना है? पढ़ना है। स्वास्थ्य है, तो इसमें स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? स्वास्थ्य की जितनी भी परिभाषाएं हैं, व्यक्ति का स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी गैर सरकारी संगठन क्या है, स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का महत्व क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, स्वास्थ्य प्रकोप के रूप में जल एवं वायु जनित रोग कौन से हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धांत क्या है, पारिवारिक समान दुर्घटना उनका निदान, विभिन्न प्रकार के पट्टियों का उपयोग क्या है, बाल विकास क्या है, बाल विकास में वृद्धि विकास क्या है, बच्चों की मृत्यु उर्वरकता क्या है, विद्यालय स्वास्थ्य क्या है, विद्यालय और परिवार क्या है, विवाह और परिवार क्या है। फिर आपका टेक्सटाइल है, देखिए परिधान की बनावट, सजावट, कपड़ों की रंगाई धुलाई, विभिन्न मौसमों में लिबास का चुनाव कैसे करना है, रेशे का वर्गीकरण। रेशे का वर्गीकरण छोटा मोटा नहीं है, हर रेशे का वर्गीकरण पूरी डिटेल में पढ़ना है। वस्त्र और सिले कपड़े वस्त्र, इनको भी। गृह विज्ञान का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, इतिहास क्या है, विषय क्षेत्र क्या है, गृह विज्ञान के विभिन्न शाखाओं का अंतर संबंध क्या है, प्रसार शिक्षक की आवश्यकता क्या है, विषय क्षेत्र, दर्शन प्रसार की विभिन्न विधियाँ क्या है, सामुदायिक विकास क्या है। ये सब एक एक यूनिट है, और यूनिट के अंदर जो टॉपिक है ना, सबसे पहले तो इन यूनिट को ना आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया काम क्या करो ना, कि इन यूनिट में आपको ना जो सबसे सरल यूनिट लगती हो, सबसे पहले उसको उठाओ। गृह प्रबंधन आपको इजी लगती है तो गृह प्रबंधन उठाओ, होम मैनेजमेंट उठाओ। पर होम मैनेजमेंट के जितने भी टॉपिक इन्होंने दिए हैं ना, सब डिटेल में पढ़ो, सारी चीज़ें डिटेल में आप पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे से। अगर आपको स्वास्थ्य टॉपिक अच्छा लगता है तो स्वास्थ्य पढ़ो, आहार पोषण अच्छा लगता है तो आहार पोषण पढ़ो, प्रसार शिक्षा अच्छा लगता है, बाल विकास अच्छा लगता है, जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है उसको डिटेल में पढ़ो। तभी तो जीरो से ऊपर जाओगे। तो आपकी शुरुआत जीरो से हम कर रहे हैं, और आप चाहते हो कि आपकी क्लास स्टार्ट की जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले मैं होम मैनेजमेंट पढ़ाऊँगी। तो अगर आप होम मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हो तो जल्दी मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है,
और होम मैनेजमेंट से मैं स्टार्ट करूँगी। गृह प्रबंधन का अर्थ, परिभाषा, पारिवारिक संसाधन, पारिवारिक बजट, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। क्या होता है जब लाइन वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो अच्छे से तैयारी हो जाती है। जैसे गृह प्रबंधन का अर्थ और परिभाषा टॉपिक पढ़ा, एक दिन हम लोग ने ये टॉपिक पढ़ा गृह प्रबंधन का अर्थ और परिभाषा। जैसे ये टॉपिक ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर लगाएंगे इसके, जो भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इससे क्या होगा, आपका टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। इससे क्या होगा, दूसरी चीज़ आपको नॉलेज भी मिल जाएगी, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अभी आपकी डेट नहीं आई है और आराम से आप तैयारी कर सकते हो। जैसे ही डेट आ जाती है तो माइंड में क्या हो जाता है, प्रेशर पड़ जाता है। और मेरी वीडियो जो होती है, क्लास होती है, तो ज़्यादा लंबा मैं बनाती नहीं हूँ। कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर की बनाऊँ पर अच्छी बनाऊँ, जिसमें आपको कम देर में अच्छी नॉलेज मिल जाए। ज़्यादा 20 मिनट की होगी या 15 मिनट की या 10 मिनट की। 20 मिनट से ज़्यादा की लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊँगी। 20 मिनट ज़्यादा होगी तो 20 मिनट, इससे लंबी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। और आप अपना पढ़ाई करो, उसके बाद थोड़ा रोज़ भी पढ़ोगे ना, इतना पढ़ाएंगे कि जितना पढ़ाया है उसको माइंड में आप अच्छे से याद कर लो और अपनी तैयारी अच्छे से कर लो। तो आपकी जो जीरो से तैयारी होगी ना, बेसिक से तैयारी होगी, उसमें आपका सबसे पहले मैं गृह प्रबंधन से ही तैयारी कराऊंगी, होम मैनेजमेंट से ही तैयारी कराऊंगी। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, ये सिलेबस है। जिनके पास नहीं है वो एक टॉपिक को एक कॉपी में लिख ले और इन टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर ले। तो होम मैनेजमेंट होने के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक उठाऊंगी। अभी तो आपका होम मैनेजमेंट चलेगा, उसको मैं डिटेल में बढ़िया तरीके से समझाऊंगी और पढ़ाऊंगी, अच्छे से पढ़ाऊंगी। जैसे गृह प्रबंधन का अर्थ है तो अच्छे से एक दिन क्लास लूँगी तो गृह प्रबंधन का अर्थ ही अच्छे से समझाऊंगी। फिर नेक्स्ट परिभाषा का पढ़ाऊंगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग इसके, जो भी पूछे गए प्रीवियस ईयर में। तो चीज़ अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आप रेडी हो क्लास के लिए तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना कि क्लास आपकी स्टार्ट की जाए बेसिक से, जीरो से। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।